नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आईएएस पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस की पॉलिटी की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे यूपी पीसीएस की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के बारे में बात किया था, तो उस टाइम पे बहुत से मुझे कमेंट आए थे कि सर आप पॉलिटी और हिस्ट्री को भी कवर करिए। तो इस वीडियो में हम पॉलिटी को कवर करेंगे, इसके बाद की वीडियो में हम हिस्ट्री को कवर करेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो में आपको पॉलिटी के बारे में डिटेल स्ट्रेटजी दे दी जाए, ताकि इसके बाद आपको पॉलिटी के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। साथ ही पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है यूपी पीसीएस में जो कि बहुत ही इजी सेक्शन आता है। और इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे 90% क्वेश्चन आते हैं, मैं उनको आपको बताऊंगा, ताकि आपका पॉलिटी जो है वो 10 से 12 दिन में खत्म हो जाए। देखिए, अगर आप पॉलिटी को बहुत स्ट्रेटेजिकली पढ़ेंगे और पिन पॉइंटेड पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे, तो आपको 10 से 12 दिन से ज़्यादा पॉलिटी को कंप्लीट करने में नहीं लगेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको जो बताऊंगा, आप उसको अपने प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने अपनी 4 से 5 साल की जो तैयारी है उसमें सीखा है, और इसी वजह से मेरा हर बार प्री क्लियर हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप भी इंप्लीमेंट करें और इसका फ़ायदा आपको प्री के एग्जाम में होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे समझ में आता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, और मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लाऊं ताकि आपको हेल्प मिल पाए। और साथ ही आपका कोई और डाउट रहा करे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछा करो, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ताकि इस चैनल पर आने के बाद कोई डाउट आपके मन में रहे ना, कोई डाउट लेफ्ट ना रहे। और इस टाइप की और वीडियो आने वाली है हिस्ट्री को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वो वीडियो आराम से मिल जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में जो नए हैं वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। तो हमेशा की तरह हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसा कि पॉलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है प्री में, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बिना क्वेश्चन जाने आप पढ़ाई नहीं करेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, आपकी सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए, और लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ें। इतनी बल्कि बुक है तो उसको हम कैसे पढ़ें, हम इसमें ये डिस्कस करेंगे। और साथ ही इंपॉर्टेंट एरिया कौन कौन से हैं पॉलिटी में जिसको हमको फोकस रखना चाहिए, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में निकलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि पॉलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप देखें तो ऑन एवरेज आपको 18 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे पॉलिटी के। तो पॉलिटी एक काफ़ी इजी सेक्शन भी है और काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन भी है, और इसकी इंपॉर्टेंस भी प्री में काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए पॉलिटी को इंपॉर्टेंस देना और पॉलिटी पे फोकस करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि पॉलिटी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इसको मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा कि पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि किस स्टेट में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। आपका ये क्वेश्चन आया था कि ये जो स्टेट हैं डिफरेंट, गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए कि कौन से पहले स्टेट बने। आपका ये क्वेश्चन आया था कि ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, तो इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना था। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है कि ये डिफरेंट प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो किस कंट्री से लिए गए। आपका ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि डिफरेंट आर्टिकल किससे रिलेट हैं, आर्टिकल 50 क्या है, आर्टिकल 46 क्या है, वो किससे रिलेटेड है। आपका क्वेश्चन ये है कि पंचायती राज में डिफरेंट कमिटी थे, उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। इसमें यह पूछा है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को कैसे रिमूव किया जाता है। इसमें यह पूछा है कि इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप करने के लिए कौन रिकमेंड किया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिटीजनशिप जो है वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। आपका इसमें पूछा गया है कि सीवीसी जो है वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। इसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा प्रोविजन जो है, जैसे फंडामेंटल राइट, स्टेट, अटॉर्नी जनरल, वो कौन से पार्ट से रिलेटेड है। इसमें फिर आपसे आर्टिकल पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया में 3 टियर सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें पूछा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो पार्ट है वो कौन सा है। तो देख रहे हैं कि काफी डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ज्यादा घुमाया नहीं गया है। तो आप जो मैं रिसोर्सेज बताऊंगा उसको आप पढ़ेंगे तो ईजिली ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और आप 22 में से कम 18 से 19 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि सोर्सेज क्या क्या हमको रेफर करने हैं। तो देखिए, पॉलिटी में बेसिकली 3 मेजर सोर्सेज हैं आपके। पहला हो गया आपका लक्ष्मीकांत, दूसरा आपका ल्यूसेंट हो गया, और तीसरा हो गया आपका घटना चक्र। तो ये 3 रिसोर्सेज हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और फेमस हैं। तो इसमें आपको तीनों रिसोर्सेज नहीं पढ़ने हैं। देखिए, घटना चक्र तो आपको रेफर करनी है, क्योंकि घटना चक्र से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और घटना चक्र ही आपको बताएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया आपको पॉलिटी में पढ़ने हैं। बचा लक्ष्मीकांत और ल्यूसेंट। तो अगर से आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो ल्यूसेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये दोनों बुक रेफर नहीं करनी है, दोनों में से कोई एक बुक रेफर करनी है आपको पढ़ने के लिए। चूंकि पॉलिटी में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्चुअल नेचर के होते हैं, वो आपको इजीली ल्यूसेंट से मिल जाएंगे। तो अगर आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर से आपने लक्ष्मीकांत पहले पढ़ रखी है
तो आप लक्ष्मीकांत से पढ़िए, आपको ल्यूसेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीकांत बहुत ही बल्कि बुक है और अगर उसको आप स्ट्रेटेजिकली नहीं पढ़ेंगे, उसमें पिन पॉइंटेड चीज़ नहीं पढ़ेंगे तो आप पूरी लक्ष्मीकांत खत्म नहीं कर पाएंगे। और पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, उसमें बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके किसी काम के नहीं है, उसमें से एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो आप कोशिश करिए, मैं जो आपको इंपॉर्टेंट एरिया बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट एरिया आपको मैं बताऊंगा 10 इंपॉर्टेंट एरिया, उनको आप पढ़िए। तो उनको आप चाहे ल्यूसेंट से पढ़िए या लक्ष्मीकांत से पढ़िए, नो प्रॉब्लम। और अगर आप लक्ष्मीकांत या ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा। मैंने आपको सैंपल क्वेश्चंस क्यों दिखाए हैं? मैंने आपको सैंपल क्वेश्चन इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको पता रहे कि आपको लक्ष्मीकांत में क्या पढ़ना है, कौन सा एरिया को हिट करना है, कौन से एरिया को टारगेट करना है। आप पेज 1 टू पेज लास्ट पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो कि एनालिसिस पार्ट है, वो आपको प्री में काम नहीं देंगी, वो आपको मेंस में जरूर काम देंगी पर प्री में काम आपको नहीं देंगी। और इस वक्त मुझे लगता है आपको प्री प्लस मेंस की तैयारी नहीं करनी चाहिए, इस वक्त आपको सिंपली प्री पे फोकस करना चाहिए। मेंस के लिए आपके पास बहुत टाइम रहेगा, आप प्री दे के आएंगे और आपका प्री अच्छा जाएगा तो आपके पास काफी टाइम रहेगा मेंस का पढ़ने का। तो इसलिए आप प्योरली प्री पे फोकस करिए, क्योंकि प्री में कंपटीशन इस बार काफी टफ होने वाला है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है कि लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ें। तो देखिए, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं जो आपको ध्यान रखना चाहिए लक्ष्मीकांत पढ़ते वक्त। पहला पॉइंट ये है कि लक्ष्मीकांत आपको पेज 1 से पेज लास्ट तक नहीं पढ़नी है। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जब आप चीजें पढ़ें, फॉर एग्जाम्पल आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो उसका पैरेलल आप गवर्नर पढ़ें, आप पीएम पढ़ रहे हैं तो सीएम पढ़ें, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर का पढ़ रहे हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट का पढ़ें, आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो आप हाई कोर्ट पढ़ें। इस तरह चीजों को पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में ना कि क्वेश्चन दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की कौन कौन से पॉइंट ट्रू हैं, लेकिन ऑप्शन में कुछ पॉइंट वो गवर्नर के डाल देगा, तो आपके लिए एलिमिनेट करना काफी इजी हो जाएगा अगर आप प्रेसिडेंट और गवर्नर एक साथ पढ़ेंगे। साथ ही प्रेसिडेंट पढ़ें और गवर्नर पढ़ें, या फिर पार्लियामेंट पढ़ें और स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ें, तो क्या होता है इन चैप्टरों में बहुत चीजें कॉमन होती हैं, तो आप बहुत आराम से और बहुत जल्दी चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ते वक्त लक्ष्मीकांत, या फिर अगर ल्यूसेंट भी पढ़ रहे हो तो आप इसी स्ट्रेटेजी से पढ़ें। साथ ही मैंने यहाँ जो घटना चक्र की बात की है, घटना चक्र बेसिकली आपकी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उसमें यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीसीएस सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया है कि यूपीपीसीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ और सिर्फ यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो कई बार एमपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार बीपीएससी के भी पूछ लेते हैं। तो इसीलिए अगर से आप और भी आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और वो क्वेश्चन डायरेक्ट आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। देखिए, मैंने कई बार बताया है, फिर भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी बुक है घटना चक्र की। तो मैं उसका आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आपकी लक्ष्मीकांत हो गई। लक्ष्मीकांत हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। ये आपकी घटना चक्र हो गई। तो घटना चक्र जो इंग्लिश में आती है वो होगी घटना चक्र प्रीव्यू, और जो हिंदी में आएगी उसका नाम होगा पूर्वालोकन। तो ये हो गई आपकी घटना चक्र की बुक। और जब आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो कोशिश करिए उसका शॉर्ट नोट्स बनाने की, क्योंकि देखिए पूरी घटना चक्र लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं हो सकती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने घटना चक्र की साइंस की 1 लाइनर के नोट्स बनाए थे, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि इंग्लिश में है। आपको ऐसे ही नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ये नोट्स साइंस के काफ़ी बेनिफिशियल लोगों को हो रहे हैं। मुझे बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि सर ये नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाके ले सकते हैं। अगर से ये नोट्स आप नहीं लेना चाहते तो आप खुद से भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको पॉलिटी के भी नोट्स बनाने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ दिनों में आपको साइंस की तरह पॉलिटी के नोट्स भी प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपका काम काफ़ी ईजी हो जाए और आपका वर्कलोड काफ़ी कम हो जाए, और उसके बाद सिर्फ आप रिविजन पे ध्यान दें। इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ पॉलिटी। तो कौन कौन से एरिया जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखने चाहिए, उसको मैंने लिस्ट डाउन किया है, और आप पहले इन्हीं एरिया को पढ़ेंगे। कुछ और पढ़िए तो अच्छी बात है, लेकिन आप इन एरिया को कंप्लीट करने के बाद ही किसी और एरिया को टच करेंगे, क्योंकि 90% क्वेश्चन इन्हीं एरिया से आएंगे, और ये एरिया आप मास्टर कर लेंगे तो इजिली आपके 20-22 क्वेश्चन में से 17 से 18 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। पहला हो गया आर्टिकल, पार्ट्स, शेड्यूल एंड अमेंडमेंट्स। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गए, पार्ट्स हो गए, शेड्यूल हो गए, और जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं जैसे राइट टू एजुकेशन का अमेंडमेंट हो गया, या फिर राइट टू वोट का अमेंडमेंट हो गया, आपका जीएसटी का अमेंडमेंट हो गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गए कुछ, वो आपको देखने हैं। इसके बाद फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, मैंने इसको साथ में इसलिए रखा है क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत ही छोटा चैप्टर है और आप इजीली उसको 2 से 4 घंटे में खत्म कर देंगे। इसके बाद आपका थर्ड है डीपीएसपी, फोर्थ है प्रियम्बल। देखिए जो प्रियम्बल है उसको आपको याद कर लेना है। क्या होता है कि प्रियम्बल में कई एडजेक्टिव हैं जो पूछ लेता है कि ये एडजेक्टिव प्रियम्बल में है कि नहीं है। कई बार ऐसा पूछ लेता है कि प्रियम्बल में कौन कौन से जस्टिस प्रोवाइड किए गए हैं, तो काफ़ी इजी हो जाएगा अगर आप प्रियम्बल को याद कर लेंगे। इसके बाद 5वां है आपका पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव, 6वां है आपका सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव।
सातवां है आपका पीआरआईज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज देखिए आप बाद में पढ़िएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इसमें हर साल एक क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको पहली प्रायोरिटी इसको देनी है। इसके बाद आठवां है आपका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, जो सुप्रीम कोर्ट के हिस्टोरिकल जजमेंट हो गए, जैसे गोलकनाथ केस हो गया, आपका केशवानंद भारती केस हो गया, आपका मेनका गांधी केस हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जो आपको पढ़ने हैं। मैंने इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नौवां हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल क्वेश्चन इससे निकलेंगे ही। और आपका 10वां और लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसमें आपको यूपीएससी को पढ़ना है, स्टेट पीएससी को पढ़ना है, कैग को पढ़ना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, एनसीएससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और फाइनेंस कमीशन। ये 6 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिनको आपको पढ़ना है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आप क्या पढ़ेंगे, पहला ये पढ़ेंगे कि उनको अपॉइंट कौन करता है, दूसरा ये पढ़ेंगे उनके मेंबर कौन कौन से हैं, और तीसरा ये है उनको रिमूव कौन करता है, और चौथा ये है कि कौन से आर्टिकल से डील करते हैं। ये 4-5 चीज आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद 2 टॉपिक और है जिसको आप ऊपर ऊपर से देख लेंगे। पहला है इंटर स्टेट काउंसिल और दूसरा है ट्राइब्यूनल्स। इसमें आप बेसिकली ये देखेंगे कि मेंबर कौन कौन से हैं और कौन से आर्टिकल से ये डील करता है। तो ये 10 टॉपिक हो गए, और अगर से आप दिन में 8 से 9 घंटा सिर्फ पॉलिटी पढ़ेंगे तो इजीली आप इन 10 टॉपिक को 10 दिन में खत्म कर देंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो आधे दिन से भी कम लगता है खत्म करने में। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें टाइम लेने वाले हैं, जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो गया, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हो गया, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव हो गया। ये टॉपिक्स हैं जो थोड़े टाइम लेंगे, बाकी सारे टॉपिक आपके बहुत जल्दी खत्म होंगे। एक फंडामेंटल राइट भी है जो थोड़ा टाइम लेता है, बट इतना टाइम नहीं लेगा क्योंकि इसमें यूपीएससी की तरह बहुत डिटेलिंग नहीं पूछता है। इसमें आपका ऊपर से पूछता है कौन से आर्टिकल से रिलेट करते हैं, ये फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में आता है, ये डिफरेंट चीजें जो हैं वो पूछता है आपसे। इन 10 टॉपिक में जो सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पहला, आपको आर्टिकल, पार्ट, शेड्यूल और अमेंडमेंट्स। ये बाई हार्ट आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ईजिली आपको 20 में से 2-3 क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। अगर से आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे और भी टॉपिक पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ, एनवायरनमेंट पे, हिस्ट्री पे, तो उनको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और जब मैं उस वीडियो को डालूं तो आप इजीली उसको देख सकें। तो दोस्तों इसी तरह आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।